हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम देखेंगे फॉर्म ऑफ टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन और ए जनरल ट्रूथ। इस टेंस का प्रयोग आदत या स्वभाव जनित कार्य व्यापार का बोध कराने में तथा संबंध, अधिकार और निहित गुणों का बोध कराने में किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन यानी कि हमारी आदतें, रिपीटेड एक्शन यानी कि ऐसा करें जो हम बार बार करते हैं, जो हमारे स्वभाव बन चुका है। जनरल ट्रूथ यानी कि ऐसा बात जो कि सत्य है, जो कभी झूठ नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यह एक सत्य वचन है, इसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम लोग हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन और जनरल ट्रूथ का बोध कराने में करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 के अंत में एस या ES को जोड़ दिया जाता है। इस टेबल को अच्छे से समझिए। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन यानी जिससे बोला जाए और थर्ड पर्सन यानी जिसके विषय में कुछ चर्चा की जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं या फिर हैव का प्रयोग करते हैं या फिर V1 का प्रयोग करते हैं, जो कि बेस फॉर्म में होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई एम, आई हैव या आई ईट। उसी प्रकार वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं या फिर हैव का प्रयोग करते हैं या फिर V1 का प्रयोग करते हैं। वी आर, वी हैव या वी ईट। सेकेंड पर्सन के लिए हम यू के साथ आर का प्रयोग कर सकते हैं, हैव का प्रयोग कर सकते हैं या फिर V1 का प्रयोग कर सकते हैं। यू आर, यू हैव, यू ईट प्लूरल फॉर्म में सेम रहेगा। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, टॉम या आदि किसी के नाम हो सकते हैं। जैसे यहाँ है ही, तो उसके साथ हम इस का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर V1 के अंत में एस या ES को जोड़ के उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ है ही इज़, ही हैज़ या ही ईट्स। प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन जो कि है दे, उसके साथ हम आर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हैव का प्रयोग कर सकते हैं या फिर V1 का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखें और आइए कुछ वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सरल वाक्य, इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V1। V1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट, मैं खाता हूँ। वी राइट, हम लिखते हैं। यू ड्रिंक वाटर, आप पानी पीते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 के अंत में एस या ES को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। सी टीचेस ग्रामर, वह व्याकरण सिखाती है। इट रेन्स, बारिश होती है। टॉम वर्क्स हार्ड, टॉम कड़ी मेहनत करता है। इन सभी सेंटेंस में ही, शी, इट, टॉम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए वर्ब के अंत में एस या ES को जोड़ देते हैं। जैसे गो से बन गया गोस, टीच से बन गया टीचेस, रेन से बन गया रेन्स और वर्क से बन गया वर्क्स। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे वाक्य जो हमें नकारात्मकता का बोध कराते हैं। आई जो कि फर्स्ट पर्सन में है और सिंगुलर फॉर्म में, वी जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, यू जो कि सेकेंड पर्सन में है और दे जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में है। इन सभी के साथ डू का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू के बाद नॉट को जोड़ देंगे और अंत में V1 का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, आई डू नॉट वेस्ट मनी, मैं पैसा बर्बाद नहीं करता हूँ। या फिर बोल सकते हैं, वी डू नॉट वेस्ट मनी, हम पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। यू डू नॉट वेस्ट मनी, आप पैसे बर्बाद नहीं करते हैं। दे डू नॉट वेस्ट मनी, वे पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में आई, वी, यू, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और वेस्ट जो है वो हमारा V1 हो गया। ही, शी और टॉम ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए इसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज के बाद नॉट और V1 को जोड़ देंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही डज़ नॉट लिव इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में नहीं रहता है। या फिर बोल सकते हैं, शी डज़ नॉट लिव इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में नहीं रहती है। टॉम डज़ नॉट लिव इन द फॉरेस्ट, टॉम जंगल में नहीं रहता है। तो इस सेंटेंस में ही, शी, टॉम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और लिव V1 हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसका फॉर्म होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। आई, वी, यू, दे इन सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है।
जैसे डू आई लाइक वेजिटेबल्स, क्या मुझे सब्जियां पसंद है, या बोल सकते हैं डू वी लाइक वेजिटेबल्स, क्या हमें सब्जियां पसंद है। डू यू लाइक वेजिटेबल्स, क्या आपको सब्जियां पसंद है। डू दे लाइक वेजिटेबल्स, क्या उन्हें सब्जियां पसंद है। फॉर्म के अनुसार सबसे पहले डू का यूज़ किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, फिर V1 लगाया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है। डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाती है। डज टॉम सिंग अ सॉन्ग, क्या टॉम एक गाना गाता है। इस सेंटेंस में फॉर्म के अनुसार डज का प्रयोग किया गया है और फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा दिया गया है। तो इन सभी वाक्यों के अंत में ता हूँ, ता है, ते हो आदि लगे रहते हैं। तो ये सभी थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल। और आज हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।